हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान एकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने कल HCF एल्शियम के बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों का आपने अध्ययन किया था। अब देखिए उसी श्रृंखला में देखिए आपके पास कुछ और प्रश्न आ रहे हैं, जिससे मालूम मेरे पास आगे प्रश्न क्या 6 है। 6 में आपसे पूछा है 2/3, 3/2, 3/5 और 4/7, 9/13। इनका आपसे क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है, यानी इनका आपको लघुत्तम समापवर्तक को ज्ञात करना है। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं भिन्न का जो एलसीएम होता है वो किसके बराबर आएगा, यानी अंश का एलसीएम बटे हर का HCF। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या देगा, तो अंश है, अंश का देना आपको एलसीएम किसका, यानी 2, 3, 4 और 9, इनका निकालना है एलसीएम। तो इसमें आपका भाग चला गया, पहले 1, फिर 3, 2 और ये 9, फिर वापस 2 का भाग दिया, 1, 3, 1 और ये 9, वापस 3 का भाग 1, 1, 1 और ये 3, वापस 3 का भाग 1, 1, 1 और ये 1। तो ये आएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो ये तो आ रहा है मेरे पास 36, ठीक है ना। और हर का निकालना आपको HCF, यानी 3, 5, 7 और 13, इनका HCF क्या आएगा। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो गया मेरे पास है 36 है, वो यहाँ पर प्राप्त हो गया है। इसी तरह से आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें आपके पास मान लो एक प्रश्न आ रहा है, यानी पहली संख्या है वो तो मेरे पास क्या है, यानी A² है पहली संख्या। तो यानी आपके पास यहाँ पर 10 संख्याएँ आ रही है, उनमें पहली संख्या आपकी अलग प्रकार से आ रही है और दूसरी अलग प्रकार से आ रही है। और क्या दिया गया आपको, एक संख्या तो मेरे पास आ रही है A² और दूसरी संख्या मेरे पास क्या है, B² है। और उनका लैसा आ रहा है मेरे पास कितना, A आ रहा है, लैसा उनका आ रहा है कितना, A। तो आपसे यहाँ पर उनका मैसा पूछा कितना आएगा। तो देखिए आप जानते हैं कि HCF गुणा जो LCM होता है वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये नियम आपने पहले पढ़ रखा है, यानी जो HCF गुणा LCM होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ HCF तो आपको ज्ञात करना है, यानी में से तो, और ले से आ रहा है 9 नहीं है, यहाँ पर A है, ठीक है ना। और दोनों संख्या की आपकी A² और ये B²। अब HCF यानी में से का मान क्या आएगा, A² B² और बटे में क्या रहा है, A आ रहा है। तो HCF का मान क्या हो गया, इसको आप A गुणा A लिख दोगे, इसको B गुणा B, और ये आ रहा है A, एक काट दो आप। तो HCF का मान आ गया मेरे पास कितना, AB²। ये आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हो। तो ये आपने सवाल नंबर जो इसका 7वां था गई वो कंप्लीट आपने कर लिया है। उसके बाद देखो आप नेक्स्ट अगला प्रश्न। तो देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका, उसमें देखो आपके पास संख्या किस प्रकार से आ रही है वो देखो आप। यानी अगले क्वेश्चन में आपके पास सवाल नंबर 8 की बात करते हैं आप, जिसमें पहली संख्या तो आपकी 6, पहली संख्या मेरे पास आ रही है 6 और दूसरी संख्या आ रही है मेरे पास 24 और लैसा उनका आ रहा है कितना, 36 आ रहा है। और उनका मैसा आपको ज्ञात करना है। तो आप फिर से अपना वॉल्यूम लगाएंगे, क्योंकि लैसा गुणा जो मैसा होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो याद देखो लैसा तो आपको दे रखा 36 और मैसा आपको ज्ञात करना है। दोनों संख्या क्या है, 6 गुणा 24। अब यहाँ मैसा का मान मेरे पास कितना देगा, 6 गुणा 24 बटा 36,
6 से काटा 6 बार, 6 से काटा इसको 4 बार, तो में से मेरे पास क्या आ गया है 24 प्राप्त हो गया है। अब देखिए इसके बाद में आपको क्या करना है, अगला जो नेक्स्ट प्रश्न आपका है उसको देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके कुछ अब डेली लाइफ के प्रश्न आ रहे हैं, और अगर डेली लाइफ के प्रश्न आए तो उनको कैसे करना होता है तो उसका आप तरीका देखो। तो यहाँ देखो मेरे पास कुछ अलग प्रकार का प्रश्न इस बार है, यानी इस बार आपको दिया गया है, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना, दो संख्याओं का गुणनफल पहले से आपको दिया गया कितना, ये तो आपका आ रहा है 23,625 आ रहा है, और इनका लेस से आ रहा है 315, और इनका जो मैसे है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। आपको पता है कि जो लैसे गुणा मैसे होता है, लैसे गुणा मैसे बराबर दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ लैसे तो आ रहा है 315, मैसे आपको ज्ञात करना है, और दो संख्याएं मेरे पास क्या है 23,625। अब मैसे निकालने के लिए आप इसको क्या करेंगे, इसके भाग में ले आओगे, किसको 315 को। देखो दोनों संख्या पहले आपकी 5 से डिविजिबल है, यहाँ पर ये 5 से कटा पहले कितने बार 6 बार, और 5 या 15, 5 से काट दिया फिर इसको। अब इसको 5 से काटो तो 4 पंजे 20, फिर 3, 7 पंजे 35, 1, 5 दूनी 10, 2, 5 5 25। अब देखो ये दो संख्या आपको प्राप्त हो रही है यहाँ पर, इनको फिर से आप क्या करेंगे, अब जो आपका ये 4725 है, इसमें आप 63 का जो भाग है वो यहाँ पर आप लगा लेंगे, और जैसे आप इसमें 63 का भाग लगाओगे तो जो आपको यहाँ पर उत्तर प्राप्त होगा इसमें आपका वो कितना देगा, वो आपको 75 यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्यों पहले आपका इसमें भाग जाएगा 7 बार, उत्तर आपका आ जाएगा इसमें 75। ठीक है, ऐसे इसको करना था। अब देखो नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं इसमें, जो अब अगला क्वेश्चन आपका था इसमें, और अगले क्वेश्चन में मेरे पास क्या रहा है, अगले प्रश्न में आपके पास ये दिया गया आपको, यानी कुछ डेली लाइफ का प्रश्न नहीं है इसमें। देखो ये कुछ घंटे वाला प्रश्न है, इसमें क्या लिखा है, 5 घंटिया क्रम से 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 18 सेकेंड और 45 सेकेंड के बाद बजती है। तो यदि वे पुरातन ऑब्जेक्ट एक साथ बजना शुरू करे तो पुनः वे कितने देर के बाद एक साथ बजेगी। ठीक है ना, शुरुआत में वो 9 बजे बजती है, सारी 9 बजे। तो जो ऐप का आपका ऐसा प्रश्न होता है उनमें आपको क्या निकालना, दोनों का जो एलसीएम होता है वो आपको वहाँ पर प्राप्त करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो दोनों का एलसीएम है वो यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 6, 8, 15, 18 और ये 45। 2 का भाग 3 बार, इसमें 4 बार, इसमें 6 बार, इसमें 9 बार और यहाँ 45 से। फिर 2 का भाग वापस 3, 2, 3, 9 और ये 45। वापस 2 का दिया 3, 1, 3, 9 और ये 45। वापस 3 का भाग दिया 1, 1, 1, 3 और ये 9, सॉरी 15। उसके बाद वापस आपने 3 का भाग दिया 1, 1, 1, 1 और ये यहाँ पर आ रहा है 5। अब 5 का देंगे भाग आप तो मान आएगा आपका 1, 1 और ये 1। तो अब इन सब का जो गुणनफल आएगा वो क्या जाएगा, इसका लेस हो जाएगा। तो गुणा कराओगे आप 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 8 24 और 24 को 15 से गुणा करना होगा आपको। तो पता तो कि 60 हासिल से आ रही है, और 15 दूनी 30 से कितने हो गए, 36 हो गए, 360 हो गए। अब जो ये 360 क्या है, सेकेंड है ये। इनको अगर आप मिनट में बदलोगे तो आप 60 का भाग लगा दो तो क्या आ गई, 6 मिनट आ गई, 6 मिनट। तो 6 मिनट के बाद में वापस क्या बजेगी, वो सारी एक साथ बजेगी। ठीक है ना, ये था आपका एक
डेली लाइफ का प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों में आपको हमेशा क्या निकालना है, जो एलसीएम है वो आपको प्राप्त करना होता है। इसी तरह से आप देखिए आगे हम कुछ और क्वेश्चनों की देखो बात कर लेते हैं अभी। जैसे अब एक आपसे प्रश्न पूछा है कि वह छोटी छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जो 7, 9, 21 को पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी 7, 9, 21 और 189 क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसी आपको छोटी छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखो, जब छोटी से छोटी पूछ लेना आपसे तो मतलब आपको उसका क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा इनका, 7, 9, 21 और इनका आप क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो तरीका बता रखा मैंने आपको। पहले इसमें आपने 3 का भाग दिया, 7 6 12 3 7 और 6 3 18 3 3 9। वापस 3 का भाग दिया, इसमें गया नहीं, इसमें एक बार, ये 7 ये 2 और ये 1 सेम। अब 3 का वापस भाग देंगे आप, इसमें गया नहीं, ये सेम और ये सेम। अब 7 का वापस देंगे तो 1 1 और ये 1, इनको गुणा करो, 9 9 3 27 27 गुणा 7 कितने हो गए आपके, 7 7 49 और 4, उसके बाद में 7 दूनी 14 4 18 189। तो वह पूर्ण संख्या आपकी हो जाएगी यहाँ पे 189। इस तरह से आप इसको प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सवाल आपको इस तरह से कंप्लीट करना था। अब आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न है, उसकी बात कर लेते हैं। देखो तो आपका नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आगे, उसमें आपको क्या करना है। देखो उसमें ये अब आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए, जिससे मान लो मेरे पास ये सवाल है, यानी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें यदि 7 जोड़ दे तो वह 36, 45 और 60 से क्या हो जाए, अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो जाए। 36, 45 और 60 इनसे क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3 अंकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है और यदि उसमें 7 जोड़ दे तो विभाजित होगी, ठीक है ना। तो पहले आप इन तीनों का निकालो, क्या, एलसीएम निकालो आप, ठीक है। और अब देखो जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो आपने देखो 2 का भाग 18 बार, इसमें गया नहीं, इसमें 30 बार, वापस 2 का भाग दिया, इसमें 9 बार, इसमें गया नहीं, इसमें जा रहा है 15 बार। अब 3 का भाग देंगे आप, 3 बार, 15 बार, 5 बार, 3 का 1 बार, 5 बार, 5 बार, 5 का 1 1 और 1। अब इनको गुणा कराओगे आप तो 2 दूनी 4 4 से 12 12 से 36 और 36 गुणा 5 कितने हो गए आपके, 180 हो गए। आपसे सवाल में पूछा गया, पहले वो देखो, यह पूछा है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें यदि 7 जोड़ दें तो वह 36, 45 और 60 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी जब आप उसमें 7 जोड़ोगे तब क्या हो जाएगी, उससे विभाजित हो जाएगी। तो इसके लिए आप इसको क्या कर सकते हो, आगे और भी इसको सरल कर सकते हो। मतलब इनसे देखो अभी ये संख्या विभाजित होगी, अब आप इसमें किसी भी संख्या से गुणा करा लो, जैसे आपने इसको 3 से गुणा कराया तो 5 40 हो गया, लेकिन ऑप्शन में आपका नहीं आ रहा है ना, तो आप इसमें क्या करेंगे, 4 से गुणा कर लो इसको, तो 1872 720 और 720 में अब आप क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ सकते हो, तो 7 जोड़ोगे तो आपकी संख्या देगी 727। तो मतलब इस तरह से आपको संख्या को प्राप्त करनी है। अब देखो उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं। उस नेक्स्ट प्रश्न में आपके पास क्या रहा, अभी देखो जो अगला प्रश्न आपका है इसमें लिखा हुआ है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 13 56 18 68 और मतलब हम बात करें इस बार प्रश्न मेरे पास क्या है, 13 56 और 18 68 और 27 64
उसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात हो जिसका भाग देंगे तो आपको प्रत्येक दिशा में 12 शेष बचना चाहिए, यानी प्रत्येक दिशा में क्या शेष बचेगा आपका 12 शेष बचेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे, सब में से 12 घटा देंगे, यानी जो आपकी अभिष्ट संख्याएं हैं वो क्या जाएगी 12 को आप इसमें से घटा देंगे। तो 13 56 -12, 18 68 -12, 27 64 माइनस में 12, इनको घटाओगे तो यहाँ तो आएगा 4, यहाँ 4, फिर 3 और 1, इनको घटाओगे 6 5 8 और 1, इनको घटाओगे 2 5 7 और 2। तो सबसे पहले आपने क्या कर लिया है, ये 3 संख्याएं इस तरह से प्राप्त कर ली है। अब हमें क्या करना है, इनका तीनों का जो HCF है वो प्राप्त करना है। तो देखो पहले आप इन तीनों क्या कर लेंगे, आपने जो इनका प्राइम फैक्टर वो कर लेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो आपने 2 का भाग दिया, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। अब 2 का वापस भाग दिया 3, फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब वापस 2 का दिया 16 दूनी 32 और 8 दूनी 16। वापस 2 का भाग दिया 8 और ये 4, 2 का वापस दिया 4 और ये 2, 2 का वापस दिया 2 और ये 1, 3 का दिया 7 और 7 का दिया 1। इसी तरह आप क्या कर लेंगे, 18 56 क्या कर लेंगे, 2 का भाग दिया 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 का वापस 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। वापस आपने इसमें 2 का भाग दिया तो भाग गया आपका 2 बार 3 और 2 बार। वापस 2 का दिया 116, वापस 2 का दिया 5 दूनी 10 और 58 आ गया। वापस 2 का दिया 29 और अब 29 का वापस आएगा इससे एक बार। फिर आपको क्या लेना है, 27 बावन लेना है काम में। तो 2 के भाग से डिवाइड करने पर क्या आएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो इसको जो आप आगे सरल करते हैं तो पहले आपने उसमें 2 का दिया 3 दूनी 26, फिर 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। वापस आपने 2 का भाग दिया तो 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। वापस 2 का दिया 3 4 4, वापस 2 का भाग दिया 17 और ये 2। वापस 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8 और ये 6 दूनी 12, 86 आ गया। वापस 2 का भाग देंगे 4 और ये 3, फिर 43 में दिया आपने सेम संख्या। अब देखो इनका आपको निकालना है HCF, यानी आपको मैसे पे निकालना है। तो देखो इस समय आपका जोड़ा बढ़ना चाहिए, 2 आ रहा है इसमें, 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है। तो एक दूसरा देखो आपका 2 आपका ये वाला, ठीक है ना। फिर देखो 2 वापस आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है। वापस से 2 लिया इसमें और इसमें आ रहा है। वापस से 2 लिया इसमें और इसमें आ रहा है। वापस से 2 लिया इसमें और इसमें। कहने का मतलब है कि सारे देखो नंबर है उन इस समय देखो आपके 6 2 आ रहे हैं, समय आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो आपका HCF वो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64। तो भाई जो बड़ी से बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 64 हो जाएगी। तो ये देखो हमने HCF और LCM है, देखो उनसे संबंधित जो कुछ क्वेश्चन है उनकी देखो हमने स्टडी की है। तो ये आपका टॉपिक था HCF LCM का। तो इस तरह से आप ये सारे प्रश्न कॉल कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।